तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। हम ये देखने वाले हैं कि आखिर एक बहुत पुरानी फिल्म और एक बिल्कुल नया गाना मिलकर इंटरनेट पर इतना बड़ा सेंसेशन कैसे बन गए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की। क्या कोई सोच सकता है कि 1985 की एक हांगकांग कॉमेडी फिल्म अचानक इतनी वायरल हो जाएगी? ये अपने आप में ही काफी अजीब बात है ना? और फिर आता है गाना, जो कि एक मॉडर्न ब्राजीलियन फंक सॉन्ग है। मतलब सोचिए, एक तरफ दशकों पुरानी हांगकांग की फिल्म और दूसरी तरफ बिल्कुल नया ब्राजील का फंक म्यूजिक। इन दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। तो फिर सवाल यह है कि ये दोनों चीजें एक साथ इतनी परफेक्टली काम क्यों करती हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, एक एक करके दोनों हिस्सों को समझेंगे और देखेंगे कि इनके बीच वो कौन सा कनेक्शन है जो हमें नजर नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एक अजीब कॉम्बिनेशन। पहले इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। ये जो वायरल वीडियो है, इसमें 1985 की फिल्म हैप्पी घोस्ट 2 का एक सीन है और उसे जोड़ा गया है एक ब्राजीलियन फंक गाने नो बाटी डाउन के साथ। सीन में हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर है जो बड़ी चालाकी से अपने दुश्मनों को चकमा दे रहा है और बैकग्राउंड में बज रही है एक बहुत ही एनर्जेटिक मॉडर्न धुन। अब आगे बढ़ते हैं और पहले उस गाने को समझते हैं जो इस वीडियो की जान है। सेक्शन 2, गाने को डीकंस्ट्रक्ट करना। तो ये गाना जिस जॉनर का है उसे कहते हैं बतीदाव। ये रियो डी जेनेरियो का एक म्यूजिक स्टाइल है जिसकी खासियत है एक बहुत ही दमदार रिपीटेटिव बीट। इसका पूरा फोकस डांस और पार्टी कल्चर पर होता है, मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो। गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, एला देसे एला सोबेनो बाइले ए प्रेशों। ये बोल एक पार्टी का सीन बना रहे हैं जहां खूब हलचल है, खूब एनर्जी है। इसका मतलब है वो नीचे जाती है, वो ऊपर जाती है, पार्टी में प्रेशर है। अब यहां प्रेशर का मतलब सिर्फ भीड़ भाड़ नहीं है, ये एक तरह की कह सकते हैं कंट्रोल्ड केओस वाली फीलिंग है। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत इंटेंस है लेकिन फिर भी मजेदार है। गाने में एक और बहुत जरूरी लाइन है, मीना पेरिगोसा रोबा मेओ कोरासों। ये लाइन एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन साथ ही शायद खतरनाक भी। इसका मतलब हुआ खतरनाक लड़की मेरा दिल चुराती है। तो पॉइंट यह है कि पूरे गाने की जो फील है वो एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और खतरनाक मौजूदगी के बारे में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो गाने का वाइब तो हम समझ गए। अब आते हैं इस पजल के दूसरे हिस्से पर, यानी फिल्म पर। सेक्शन 3, फिल्म को डीकंस्ट्रक्ट करना। तो ये फिल्म हैप्पी घोस्ट 2 रिलीज हुई थी 1985 में और 2020 के बाद अचानक इसका सिर्फ एक सीन इंटरनेट पे वायरल हो गया। मतलब सोचिए, लगभग 40 साल पुरानी एक फिल्म को एक तरह से एक नई जिंदगी मिल गई। इस क्लिप में जो कैरेक्टर है उसकी खासियत क्या है? वो हमेशा सबसे एक कदम आगे रहता है। सिचुएशन पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। वो बड़ी चालाकी से अपने दुश्मनों को चकमा दे रहा है और सबसे बड़ी बात, वो एकदम बेफिक्र और कॉन्फिडेंट है। उसे कोई छू भी नहीं पा रहा। ये कोई ब्रूट फोर्स वाली बात नहीं है, ये सब दिमाग और स्टाइल का खेल है। और अब आता है वो मोमेंट जहां सारा मैजिक होता है, जब हम गाने और फिल्म को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सेक्शन 4, अप्रत्याशित सामंजस्य। अब देखिए, जब हम दोनों की थीम्स को आमने सामने रखते हैं तो एक कमाल का कनेक्शन सामने आता है। गाने की वाइब है पेरिगोसा यानी खतरनाक, और फिल्म का कैरेक्टर हमेशा एक कदम आगे है। गाना कहता है दिल चुराता है और कैरेक्टर चालाकी से बच निकल रहा है। गाने में प्रेशर की बात है और कैरेक्टर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। बात यह है कि गाने का वो जो खतरनाक और दिल चुराने वाला फील है, वो इस कैरेक्टर के बेफिक्र और चालाक अंदाज से एकदम मैच करता है। वो कैरेक्टर अपने लुक से नहीं बल्कि अपने एक्शन से वो खतरनाक और दिल चुराने वाली पर्सनैलिटी बन जाता है जिसका जिक्र गाने में है। तो ये मैशअप असल में एक बहुत बड़े इंटरनेट ट्रेंड का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न रीमिक्स कल्चर। सेक्शन 5, रीमिक्स की कला। एक कहावत है कि रीमिक्सिंग सिर्फ पुराने और नए को मिलाना नहीं है, ये उस छिपे हुए कनेक्शन को सामने लाना है जो हमेशा से वहां था। और यही रीमिक्स कल्चर की खासियत है, वो पुरानी चीजों से बिल्कुल नया मतलब निकाल लेती है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला, कोई भूली बिसरी कमाल की चीज ढूंढो। दूसरा, उसे आज के किसी मॉडर्न वाइब के साथ मिला दो। और तीसरा, एक बिल्कुल नई फीलिंग क्रिएट कर दो।
ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे क्रिएटर्स पुरानी चीज़ों को नई जनरेशन के लिए फिर से रेलेवेंट बना देते हैं। तो ये मैशअप हमें क्या सिखाता है? यही कि एक अच्छा वाइब यूनिवर्सल होता है। वो भाषा, कल्चर और यहाँ तक कि वक्त से भी परे है। कूल, क्लेवर और कंट्रोल में रहने की जो फीलिंग है, उसे हर कोई समझ सकता है और उससे कनेक्ट कर सकता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ऐसी कितनी और चीज़ें हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं और उनमें क्या नया मतलब छिपा हो सकता है। हो सकता है कि अगला बड़ा वायरल ट्रेंड किसी पुरानी फिल्म या गाने में ही छिपा हो, बस किसी के ढूंढ निकालने का इंतजार कर रहा हो।